श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे पढ़ती हूँ। कितने भक्तों के दुख से पीड़ित होकर अपने वर पक्ष वालों से कहकर उनकी समस्याओं की सगाई स्थिर कर दी है। कितने छात्रों को पढ़ने में मदद की है, उत्साहित किया है, कितनों को आत्महत्या करने से बचाया है, कितने पतितों को सन्मार्ग दिखाया है, अल्पज्ञों को विद्वान बनाया है, कितने मूकों को मुखरता प्रदान की है। आपके लोकोपकार का लेखा जोखा शेषनाग और सरस्वती भी नहीं बता सकते। आपके दर्शन, शुभकामना और आशीर्वाद से लोग अज्ञात रूप से लाभान्वित होते ही रहते हैं। गुरुदेव की स्नेह प्यार की अपेक्षा डांट फटकार ही अधिक लाभदायक होती है। गुरुदेव जिसकी हमेशा बड़ाई करते हैं, स्नेह देते हैं, आदर देते हैं, वह व्यक्ति अहंकार में फूलकर बहिर्मुख हो जाता है। गुरुदेव जिसको डांटते हैं उसकी आध्यात्मिकता बढ़ती है, संशय दूर होता है, हृदय पवित्र होता है, निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है, चारित्रिक दुर्बलता दूर होती है। जो आपकी फटकार सुनकर भी आप में श्रद्धा बनाए रखते हैं, कोई विरोधी भाव मन में नहीं आने देते, उन्हीं का काम बनता है। जब तक किसी पर विश्वास न करेगा तब तक वह उसका काम कर देने के लिए प्रवृत्त न होगा। कितनी बार देखा सुना है कि किसी ने अपना दुखड़ा गुरुदेव से सुना दिया, गुरुदेव ने उत्तर स्वरूप कुछ नहीं कहा, फिर भी पीछे उसका काम बन गया। सच्चे हृदय से की गई मौन प्रार्थना भी गुरुदेव अवश्य सुनते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात की प्रार्थना आपसे व्यक्त होकर ही की जाए। गुरुदेव ईश्वर में और उसके नियमों की मंगलमयता में अटूट विश्वास रखते हैं। आप न अच्छी स्थिति की इच्छा रखते हैं और न आने वाली बुरी परिस्थिति को टालने का प्रयत्न ही करते हैं। ईश्वर की मौज से जो होता है उसे होने देते हैं। उसकी धारा में अपने को निर्भय और समर्पित भाव से बहने देते हैं। आप अति मानुषी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, सर्वसाधारण की तरह जीवन बिताते हैं। आप कहते हैं कि जो काम सहज रूप से ही हो जाए तो उसके लिए यौगिक शक्ति लगाना, उसका अपव्यय करना है। सामान्य रूप से आप चमत्कार नहीं दिखाते और इसे आप बुरा भी समझते हैं। फिर भी व्यक्तिगत रूप से विश्वासी भक्तों को आपके चमत्कार का यदा कदा प्रत्यक्षीकरण हो ही जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर कल। श्री सद्गुरु महाराज की जय।